आज की शाम देश और दुनिया के लिए बेहद भारी है, क्योंकि आज जो खबरें सामने आई हैं वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं। ये वो खबरें हैं जिनका असर आने वाले दिनों में आपकी जेब, आपकी सुरक्षा, आपकी सोच और आपके भविष्य पर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे युद्ध की, राजनीति की, मौसम की, पैसे की, आस्था की, अंतरिक्ष की और उन फैसलों की जो बंद कमरों में लिए जाते हैं लेकिन भुगतता आम आदमी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर अगली खबर पिछली खबर से ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर समुद्र में सीधी नजर रखनी शुरू कर दी है, यानी अब तेल की सप्लाई पर भी सख्ती। ये वही वेनेजुएला है जिसके तेल पर कई देश निर्भर है, और जब तेल रुकता है तो पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने तक सब महंगा होता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? सीधा जवाब है हां, क्योंकि जब ग्लोबल ऑयल मार्केट हिलता है तो भारत जैसे देश सबसे पहले महसूस करते हैं। और यही वजह है कि आज शेयर बाजार खुलते ही निवेशक सतर्क दिखे। सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त तो दिखी, लेकिन डर साफ नजर आ रहा था। बड़े निवेशक अभी इंतजार की मुद्रा में हैं। अब इसी बीच दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग ने फिर से खौफनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में देर रात धमाकों की आवाजें सुनी गईं, सायरन बजे, लोगों को बंकरों में भागना पड़ा। सोचिए, तीसरे साल में भी ये युद्ध थमा नहीं है, और जब भी वहां बम गिरते हैं उसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहता। गेहूं, तेल, खाद, सब कुछ महंगा होता है। अब जरा भारत की तरफ आइए। उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। आईएमडी ने साफ चेतावनी दी है, दृश्यता बेहद कम रहेगी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सुबह सड़क पर निकलना मतलब जोखिम उठाना। ट्रेनें लेट हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और स्कूलों को लेकर भी अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन ये ठंड सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये उस प्रदूषण की कहानी भी है जो हर सर्दी में जहर बनकर उतरता है। इसी का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हो गया। रोहतांग पास की ओर जाने वाली सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई। लोग दिल्ली की जहरीली हवा से बचने पहाड़ों की ओर भाग रहे हैं, पर वहां भी हालात काबू में नहीं है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने आज पूरे इंटरनेट को झकझोर दिया। मुंबई की मशहूर बांद्रा वर्ली सी लिंक, जहां स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक सुपर कार लैम्बोर्गिनी 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती हुई कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल हुआ, लोग हैरान हुए और पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। ये सिर्फ एक स्टंट नहीं था, ये सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था। और यही वजह है कि आज ये खबर युवाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रही। अब खेल की दुनिया से एक खबर जिसने करोड़ों फैंस को खुश कर दिया। एफसी बार्सिलोना ने कोपा डेल रे में शानदार जीत दर्ज की, और इसी के साथ एक बार फिर साबित हुआ कि बार्सा सिर्फ एक क्लब नहीं, एक भावना है। महिला फुटबॉल में आइटाना बोनामती ने लगातार तीसरी बार फीफा की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, पूरे खेल की जीत है। अब जरा नजर ऊपर उठाइए, सीधे आसमान की तरफ। अंतरिक्ष में एक अजीब सा धूमकेतु देखा गया है। नाम है 3I-ATLS। इसकी खास बात यह है कि इसकी पूंछ उल्टी दिशा में दिखाई दे रही है, जिसे वैज्ञानिक एंटी टेल कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह खतरा है? वैज्ञानिक कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन यह खोज बहुत बड़ी है। अब वापस जमीन पर आते हैं। सोने की कीमतों में आज फिर उछाल देखा गया। 24 कैरेट सोना नए स्तर पर पहुंच गया। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये खबर बेहद अहम है, और यही वजह है कि आज ये अपडेट हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। आस्था से जुड़ी एक संवेदनशील खबर भी आज सामने आई। अजमेर दरगाह में उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भारत पाक तनाव के चलते पाकिस्तानी जायरीन के आने को लेकर संशय बना हुआ है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये दोनों देशों के रिश्तों की नब्ज भी दिखाता है। और अब आखिर में उत्तर प्रदेश से आई एक बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। और अब जरा ठहर कर सोचिए, जो खबरें हमने अभी तक सुनी वो सिर्फ आज की नहीं है, ये आने वाले हफ्तों और महीनों की पटकथा लिख रही हैं। जब दुनिया के समुद्रों में तेल के टैंकर रोके जाते हैं, जब युद्ध थमता नहीं, जब मौसम हर साल और ज्यादा खतरनाक होता जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक है, आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होने वाली है।
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव चल रहा है वो धीरे धीरे एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अगर ये टकराव लंबा चला तो तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, बल्कि कई देशों में सप्लाई ही अनिश्चित हो जाएगी। भारत जैसे देश जो तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है, उसके लिए ये एक सीधी चेतावनी है। सरकारें भले ही आश्वासन दें, लेकिन बाजार डर पहले ही महसूस कर लेता है, और यही डर आज शेयर बाजार की हर चाल में दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जरूर गए, लेकिन वो भरोसे के साथ नहीं, बल्कि सावधानी के साथ। निवेशक अभी फैसले नहीं ले रहे, सब इंतजार कर रहे हैं कि अगला झटका कहां से आएगा। अब इसी बीच यूरोप की तरफ नजर डालिए। यूक्रेन में चल रही जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं रह गई है, ये अब अर्थव्यवस्था, राजनीति और वैश्विक गठबंधनों की लड़ाई बन चुकी है। जब कीव में धमाके होते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं हिलती, बल्कि पूरी दुनिया के अनाज बाजार हिल जाते हैं। भारत में आटे की कीमत, तेल की कीमत और खाद की लागत सब कहीं न कहीं उसी युद्ध से जुड़ी हुई है। अब भारत के अंदर हालात देखिए। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा सिर्फ परेशानी नहीं है, ये सिस्टम की परीक्षा है। हर साल वही कहानी, सड़कें जाम, ट्रेनें लेट और लोग घंटों फंसे हुए। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, क्या हर साल ऐसा ही होगा? क्या हर सर्दी में सांस लेना मुश्किल होगा? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। और इसी युद्ध से भागने की कोशिश में लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। रोहतांग पास का वायरल वीडियो दरअसल एक चेतावनी है। अगर मैदानों की हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी तो पहाड़ भी बोझ नहीं झेल पाएंगे। पर्यटन, पर्यावरण और ट्रैफिक तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। अब जरा मुंबई लौटते हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर दौड़ती उस सुपर कार ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पैसे के साथ जिम्मेदारी नहीं आती? क्या सोशल मीडिया की वाहवाही के लिए किसी की जान जोखिम में डालना सही है? पुलिस ने कार जब्त कर ली, लेकिन सवाल अब भी सड़क पर हैं। आज ये लैम्बोर्गिनी थी, कल कोई और होगा। जब तक रफ्तार को स्टेटस समझा जाएगा, तब तक हादसे सिर्फ खबर नहीं बनेंगे, किसी का घर उजड़ेगा। अब खेल की दुनिया से आई खबर थोड़ी राहत देती है। FC बार्सिलोना की जीत सिर्फ स्कोर लाइन नहीं थी, ये संघर्ष की कहानी थी। एक ऐसा क्लब जिसने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार मानना नहीं सीखा। और आयताना बोनमाटी की जीत हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो खेल को करियर बनाना चाहती है। महिला खेल अब सिर्फ सहानुभूति नहीं, सम्मान मांग रहा है, और आज वो सम्मान मिला। अब जरा सोचिए, जमीन पर इतनी उथल-पुथल और आसमान में क्या चल रहा है? 3I एटलस धूमकेतु की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं। उल्टी पूंछ, अजीब चमक और रहस्यमयी चाल। वैज्ञानिक कह रहे हैं ये खतरा नहीं है, लेकिन हर ऐसी खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कितने छोटे। जब हम धरती पर लड़ रहे हैं, आसमान चुपचाप अपने रहस्य खोल रहा है। अब वापस उस चीज पर आते हैं जो हर घर में चर्चा का विषय है, पैसा। सोने की कीमतें बढ़ना सिर्फ निवेश की खबर नहीं है, ये भरोसे की कहानी है। जब दुनिया अनिश्चित होती है, लोग सोने पर भरोसा करते हैं। महंगाई, युद्ध, बाजार, सबका असर एक ही जगह दिखता है। और यही वजह है कि आज सोना हर चर्चा में है। अब आस्था की बात। अजमेर दरगाह का उर्स सदियों से इंसानियत का संदेश देता आया है, लेकिन जब राजनीति और तनाव आस्था के रास्ते में आ जाए तो सवाल खड़े होते हैं। क्या धर्म सीमाओं से बड़ा है या सीमाएं धर्म से? आज का संशय इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। और अब उत्तर प्रदेश, आफसा अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये उस दौर का संकेत है जहां पुराने नाम, पुरानी ताकतें एक एक कर सवालों के घेरे में हैं। राजनीति में हलचल है, प्रशासन सख्त है और जनता देख रही है। अब इन सब खबरों को जोड़कर देखिए। युद्ध, मौसम, पैसा, आस्था, कानून, विज्ञान, खेल, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही कहानी के अध्याय हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो बदल रही है, और इस बदलाव में सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा। इसलिए खबर देखना आदत नहीं, जरूरत बन चुकी है, क्योंकि जो आज समझेगा वही कल संभलेगा। और यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अगली खबर कब, कहां से और कैसी आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, जो तैयार नहीं होगा वो सबसे पहले चौंकेगा।
यहीं पर आज की कहानी रुकती नहीं है, क्योंकि खबरें रुकती नहीं हैं।